आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की साइंस की यानी कि विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 और आज की तारीख है 21 अक्टूबर। आपको याद है हम भोजन के घटक अभी तक पिछली कई वर्कशीट में पढ़ते आए हैं, जिसके तहत हमने बहुत सारे यानी कि लगभग सभी घटकों के बारे में बात की, जिसमें हमने प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल आदि के बारे में बात की थी। तो चलिए आज आगे बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें क्यों होती है? इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें इसलिए होती है ताकि हम संतुलित आहार ले सकें। संतुलित आहार का क्या मतलब है? ऐसा खाना ले सकें जिससे हमारे शरीर के अंदर सभी पोषक तत्वों यानी कि भोजन के सभी घटकों की पूर्ति हो सके। तो चलो आओ पढ़ते हैं हमारी वर्कशीट में क्या लिखा है। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम होना नहीं चाहिए। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। अब यहाँ जो पिक्चर है इसे देखिए, कितनी तरह के खाने की चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फल, सब्जियाँ, इसके अलावा हमें यहाँ पर समुद्र से प्राप्त होने वाला भोजन, मछली, मांस और अंडे जो पशुओं से या अन्य जीवों से प्राप्त होता है उसके चित्र, फिर दूध वाले पदार्थ और अन्य बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अन्न से संबंधित जिन चीज़ों का नाम हम लेते हैं वह भी इस चित्र में है। अगर हम बात करें कि संतुलित आहार क्या है, तो संतुलित आहार वह है जिसमें हमारे शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्व जितनी मात्रा में ज़रूरी हैं वो सभी हमारे आहार में यानी कि भोजन में शामिल हों। तो चलो बढ़ जाते हैं आगे। हमें कहा गया है कि सप्ताह की अवधि में यानी कि एक सप्ताह के अंदर हम जो भी कुछ खाते हैं उसका चार्ट तैयार करना है। तो अब आप क्या खाते हैं ये मुझे तो पता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ इसका उत्तर नहीं लिखा है। आप खुद लिखिए कि आप क्या क्या खाते हैं। दाल, चावल, रोटी, एक पूरे हफ्ते के अंदर आपने क्या क्या खाया सब लिखिए। उसके बाद फिर देखिए कि आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व या एक दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं या नहीं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि हमने जो पीछे पढ़े थे वर्कशीट में भोजन के घटक प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल इत्यादि सभी के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि हमें कौन सी चीज़ से कौन सा पोषक तत्व मिलता है। जो कुछ भी आपने लिखा है उसके सामने लिख लीजिए या अपने मन में एक बार देख लीजिए कि आपको 6-7 जो भोजन के घटक हमने पढ़े हैं वो सभी एक दिन के खाने में शामिल थे या नहीं। ये सिर्फ आपको करके देखना है अपने लिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। खो जाते हैं मतलब वो धोते या पकाते समय खत्म हो जाते हैं। कैसे? चलो पढ़कर पता लगाते हैं। चावल और दाल हम दोनों को ही बनाने से पहले अच्छी तरह धोते हैं और बार बार धोते हुए उनमें से कुछ विटामिन और खनिज पानी के साथ घुलकर बह जाते हैं। फलों और सब्जियों को अगर हम छीलने के बाद धोते हैं तो उस वक्त भी उनमें से कुछ विटामिन और खनिज पानी के साथ बह जाते हैं। और इसी तरह जब हम खाना पकाते हैं और उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं और खाना पकते हुए हमें लगता है कि पानी ज़्यादा है और फिर हम उस पानी को फेंक देते हैं, तो जिस पानी में हमारा भोजन उबल रहा था, बन रहा था,
उस पानी के अंदर विटामिन, खनिज लवण आदि घुल जाते हैं। प्रोटीन भी, मतलब कुछ पोषक तत्व उसके अंदर घुल जाते हैं, और जब हम उस पानी को फेंकते हैं तो वो पोषक तत्व भी उनके साथ बह जाते हैं। जहाँ कहीं भी यहाँ पर खो जाते हैं लिखा है, इसका मतलब है वो खत्म हो जाते हैं। आगे लिखा है, जब हम खाना पकाते हैं तो विटामिन सी गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं। मतलब विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो खाने को पकाते हुए ऊष्मा के कारण या गर्मी के कारण खत्म हो जाता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? दालों और चावलों को ज़्यादा धोने से उसमें से विटामिन, खनिज लवण बह जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फल और सब्जियों को भी हमें पहले धोना चाहिए, बाद में छीलना चाहिए। छीलने के बाद धोने से भी उनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। और इसी तरह खाना पकाते समय जिस पानी को हम प्रयोग करते हैं उसे उसमें से निकाल कर फेंकना नहीं चाहिए। हो सके तो कम पानी पहले ही रखें ताकि भोजन के पोषक तत्व आपके खाने के साथ आपके शरीर के अंदर जा सके। और विटामिन सी वाली चीज़ें जब हम पकाते हैं तो उसमें से विटामिन सी खत्म हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप सब्जियों, कच्ची सब्जियों या फलों का प्रयोग करें। जैसे संतरे से हमें विटामिन सी मिलता है, अमरूद से मिलता है, ताकि हमारे शरीर में विटामिन सी की पूर्ति हो सके। तो चलो देखें हमने क्या सीखा। सही कथन के आगे सही का निशान लगाने के लिए कहा है। तो हमें कहा है कि सिर्फ चावल खाने से हम शरीर के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि चावल से हमें भोजन के सभी घटक या सभी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो हम इसके आगे सही का निशान नहीं लगाएंगे। हम किसका निशान लगाएंगे? गलत का। फिर हमसे कहा है आहार में फलों और सब्जी, कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। तो सही बात है, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। कच्ची सब्जी मतलब जैसे खीरा, ककड़ी वगैरह हम कच्चा ही तो खाते हैं सलाद के रूप में, प्याज भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आगे हम लगाएंगे सही का निशान। फिर हमसे पूछा है कौन सा विटामिन है जो आसानी से नष्ट हो जाता है ऊष्मा से, यानी गर्मी से। तो वो था विटामिन सी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल प्रूफ हुई होगी। तो फटाफट से वीडियो के नीचे जो लाइक का निशान आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। उस पर क्लिक करते ही वीडियो सब्सक्राइब का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। और चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपनी क्लास के और दूसरी क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।